जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया नंबर 1 हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं, क्योंकि अब बात ये जो है हमारी वो गाइडेंस की है। आप लोगों ने एग्जाम दे लिए 10th बोर्ड के, और 10th बोर्ड के एग्जाम के बाद में सबसे बड़ी विकट समस्या क्या आती है कि हम सब्जेक्ट कौन सा ले सर, ये दिक्कत सबसे ज्यादा। और उसके अलावा स्कोप क्या क्या है हमें ये नहीं पता, क्योंकि मैं ये मानता हूं जब तक आप लोगों को किसी चीज का पूरा नॉलेज ना हो ना, तब तक सब्जेक्ट कोई सा भी चूज मत करना। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना। कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो तो क्या करते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हो ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर बेस मजबूत होगा तो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई घर बन रहा है, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी नींव खोदी जाती है। ठीक है, नींव को मजबूत किया जाता है, देन उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर उस पर खड़ा किया जाता है। कारण क्या है बेटा इसका? सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर नींव मजबूत होगी तो घर जो है वो लंबे समय तक टिका रहेगा, और नींव अगर कमजोर रहेगी तो कभी भी जिंदगी का नुकसान हो सकता है भाई, और जिंदगी सबको प्यारी है। तो इसी तरह से आपके भविष्य की जब भी बात आए तो हमेशा सोच समझ कर डिसीजन आपको लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्लास 10th के बाद मैथ लेने के फायदे और नुकसान, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सर मैंने इसीलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों की भी यही कंडीशंस होती है जब सेलेक्ट करते हैं हम सब्जेक्ट की कौन सी स्ट्रीम में जाएं। इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 10th क्लास के बाद में 11th में सोच रहा था कि यार मैं आर्ट्स लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मैं साइंस मैथ लूँ, क्या करूँ, बायो ले लूँ। काफ़ी सारे, हर एक रिश्तेदार नया नया ज्ञान दे देता था, हर एक दोस्त नया ज्ञान। और भीड़, हम सब क्या करते हैं, भीड़ की तरह चलते हैं भाई, जिधर भीड़ जा रही है हम उधर ही जाते हैं। कारण क्या है इसका? सिर्फ एक ही है कि मेरा दोस्त जो कर रहा है मैं भी उसके वही करूंगा, क्योंकि हम साथ रहेंगे। ना भाई ना, तुम्हारा भविष्य अलग है, तुम्हारे दोस्त का भविष्य अलग है। तुम्हें तुम्हारा भविष्य बनाना है, तुम्हारे दोस्त को उसका भविष्य बनाना है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना। जितना साथ था वो यहां तक था, 11वीं में नए दोस्त बनेंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले हम आज के इस गाइडेंस की, और आज के इस गाइडेंस में मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्लास 10th के बाद में सिर्फ और सिर्फ मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, 11th क्लास में आप साइंस स्ट्रीम में 2 सब्जेक्ट लोगे। 2 सब्जेक्ट मतलब फेस करोगे ना यार, या तो पीसीबी या पीसीएम। उसमें से आपको लेना तो एक ही है। बात इन दो की करनी है कि मज़दार तो सर ऐसी है कि कौन सी नाव में बैठे। कोई कहता है कि डॉक्टर बन जाओ, कोई कहता है इंजीनियर बन जाओ। तो भाई सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं यहां पर, एकदम ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पर पीसीबी कौन लेता है? जिसको नीट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब नीट की प्रिपरेशन कहना ईजी है बेटा, लेकिन करते हैं तब पता चलता है। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भेड़ चाल कभी भी नहीं चलनी है। अगर दोस्त कर रहा है तो करने दो उसको, तुम्हारा दिल क्या कहता है तुमको वो चीज करनी है। मैं आप लोगों को बताता हूं, क्लास 11th में अगर आप मैथ लेते हो तो आपके सब्जेक्ट रहेंगे एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, और आपका एक सब्जेक्ट रहेगा मैथ। और लैंग्वेज पेपर जो है वो अलग से होते हैं आपके। ठीक है, मेन फोकस रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर। अगर हम देखते हैं यहां पर तो मैथ में काफी सारे स्कोप्स है, काफी सारे। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग कर सकते हो आप। ठीक है, आर्किटेक्चर बन सकते हो आप, डिफेंस में जा सकते हो आप, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स को फाइट कर सकते हो आप। इसके अलावा आपका अगर मन है कि सर मुझे तो मेरा स्टार्टअप करना है, वो भी आप कर सकते हो, है ना। अब आप कहोगे कि सर ये तो मैं जो है आर्ट्स में भी तो कर सकता हूं। अरे भैया, मोदी जी कहते हैं कि भैया मैं चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हम क्या हमेशा यही चीज करते रहेंगे, इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे? नहीं ना, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना हम लोग, तो वही बात है। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहां पर पहुंचने के लिए इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में सबसे पहले आप लोगों के पास में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्लास 11th में मैथ है, 12th में भी हो गई सही। देन आप क्या करोगे, जेई एंट्रेंस एग्जाम फाइट करोगे। ठीक है, जेई की अगर मैं बात करता हूं एग्जाम की, तो 8.5 लाख बच्चे मेंस का एग्जाम जो है देते हैं। कितने? 8.5 लाख। ठीक है, इसमें से लगभग 2.5 लाख के करीबन एडवांस के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब यहां पर जेई का जो एग्जाम है वो करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियर? अब अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो जेई एग्जाम देने का कारण क्या है? आपको अच्छे कॉलेज मिलना, जैसे आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी। आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा गाइडेंस सेशन था, कि अगर आप
इन कॉलेजेस से, आईआईटी कॉलेज से या ट्रिपल आईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप अपने हाथ में वहीं पर जॉब लेकर चलते हो। आप चाहे इंजीनियरिंग करना सिविल में चाहे तो उसमें कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो आप लोग, मैकेनिकल में कर सकते हो, आप सीएस में कर सकते हो, आप आईटी में कर सकते हो, ढेर सारी ब्रांचेज है जिसमें भी आप चाहे उसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा तो वहां पर जो आपका प्लेसमेंट होगा वो अच्छी कंपनी में होगा। जैसे आपको गूगल में जाने का सपना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाने का सपना है आपका, ठीक है, फेसबुक में जाने का सपना है, तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में और वर्ल्ड में जिनमें आप जो है जा सकते हो। यहां पर लास्ट सेम में कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, आपको ऑफर करेगी कि भैया हम आपको इतना पे कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां जाना है या नहीं जाना है, या आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए और बेटर है, इससे अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आप इंतजार भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके 11th और 12th में साइंस मैथ है तो भैया इंजीनियरिंग तो आप कर ही सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारों को होता है ना कि डिज़ाइंस बनाने का सपना होता है। आप लोगों ने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें डिज़ाइंस के बेस पर जो है गेम खेल जाते हैं, है ना। बहुत सारी वो नीलामी वाली कंडीशंस देखी होगी ना एक मूवीज़ में कि हाँ कुछ चीज़ों की नीलामी हो रही है, 3 भाई है, एक भाई कुछ करता है, दूसरा कुछ करता है, तीसरा कुछ करता है, तीनों अपनी अपनी बोली लगाते जाते हैं और फिर भैया एक न्यू की एंट्री होती है जो डिज़ाइनर रहता है और वो आता है, हाँ भाई इतना मेरा इतना मेरा इतना मेरा और सब कुछ मेरा। तो भाई वो डिज़ाइन वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, किसी भी चीज़ की डिज़ाइन हो सकती है। आप चाहें तो मोटर बाइक वगैरह की डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हो, आप चाहो तो मशीनरी की बात कर सकते हो, बहुत सारी डिज़ाइनिंग, क्योंकि डिज़ाइन के बिना तो हम कह सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को हम पसंद नहीं कर सकते। ठीक, अगर आपका सपना है डिफेंस में जाने का, बोले तो नेवी एयरफोर्स में जा सकते हो आप, यहाँ से आर्मी में आप लोग जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एनडीए का एग्जाम देना होगा, और एनडीए का एग्जाम कब दे सकते हो, जब आपके पास पीसीएम होगा। ठीक है, चलो। और आप लोगों का सपना क्या होता है सबसे पहले कि सर मुझे तो गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करना है और गवर्नमेंट एग्जाम में भी सबका यूपीएससी आईएएस बनना है सर, बस एक ही सपना है। अरे भैया आईएएस तो आप जो है बीटेक करके भी बन सकते हो, और सबसे ज़्यादा अगर आप आईएएस देखोगे तो वो आईआईटीएनसी ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सारे अपने जो भी एग्जाम्स है गवर्नमेंट एग्जाम्स उनको यहाँ पर फाइट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी चीज़ का स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप का जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले गाइडेंस में बताया था, आप चाहे डाउटनेट को ले लो, आप चाहे ब्लिंकिट को ले लो, जोमेटो को ले लो, ठीक है, ओला को ले लो, इन सब के जो ओनर्स है कौन है, आईआईटीएनसी है। इन सब ने अपने क्या किए, स्टार्टअप्स किए। तो भैया इनके माइंड कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर काम किया ना। जैसे कि डाउटनेट का मेन एम क्या था कि भाई कोई भी क्वेश्चन है, अब हर बच्चा किसी टाइम पर पढ़ रहा है और उसका वो डाउट नहीं सॉल्व हो पा रहा है, वो टीचर अवेलेबल नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोचिंग टीचर के पास नहीं जा पा रहा है, तो उस डाउट को कैसे सॉल्व करेगा, किसके पास ये आइडिया था ना ये, तो ये एक न्यू स्टार्टअप बना बेटा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देख सकते हो आज के टाइम पर, और काफ़ी सारा आईआईटीएंस हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स किए हैं। तो ये सारे आप लोगों के पास में जो है स्कोप्स हैं, और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस में बताता रहूँगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे आपके टीचर्स जो हैं आईआईटीएंस उनसे आप लोगों को मिलवाता रहूँगा, ताकि वो आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर सके। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोग यहाँ पर गूगल फॉर्म नज़र आ रहा होगा, उस गूगल फॉर्म में जो है एंट्री कर दीजिए। जो भी आप लोगों से वहाँ पर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट है कि नेम पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी आप लोगों का कोई अदर क्वेश्चन है, तो उस गूगल फॉर्म को आप लोग क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट आने वाले सेशंस में मैं उनसे रिलेटेड आप लोगों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हों तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं बेटा, आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छा योद्धा बनने के लिए क्या करना होगा, क्लास 11th में प्रॉपर अच्छी गाइडेंस की जरूरत होगी। और ये गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगी, इस योद्धा बैच में। ये योद्धा बैच जो है 3 मार्च से शुरू हो रहा है, और योद्धा बनने की एक नई शुरुआत कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि 10th से पूरी अलग है 11th, ये ध्यान रखना। इसमें ये सारे बेस्ट टीचर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर विक्रम सर है, रुचि मैम है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो या बायो लेते हो तो वहाँ पर आपको पूजा मैम पढ़ाएगी, देन मैथ्स आपको मैं भी पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री सुभद्रा मैम, और इंग्लिश जो है अब भूमिका मैम के साथ में यहाँ पर पढ़ने वाले हूँ। फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं डिटेल्स में लेक्चर, वन शॉट, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि 11th क्लास है तो भाई बोर्ड्स तो है नहीं तो ऐसे ही पढ़ा देते, नहीं भाई, पूरा एक एक
टॉपिक छोटे से छोटा टॉपिक होगा, पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पर वन शॉट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, लाइव सेशंस मिलेंगे, खासकर आपको यहाँ पर जूम सेमिनार भी मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ में भी तो बातचीत जरूरी है ना। आपके पेरेंट्स को भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारा बच्चा ये कर रहा है तो देन आगे क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हम आपको समझा सकते हैं, आपके पेरेंट्स से भी तो बातचीत होगी, तभी तो उनके भी डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जूम सेमिनार भी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर PCM भी तो मिल ही रहा है, एडवांस में आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी भी मिलने वाली है, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलती है। क्लास नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। देन चैप्टर वाइज आप लोगों के यहाँ पर टेस्ट रहेंगे। मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर पढ़ा, देन आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस चैप्टर को लेकर। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपके चैप्टर टेस्ट करवाएंगे। टीचर स्लाइड्स, हर क्लास में आप लोगों को हर लेक्चर के बाद में टीचर स्लाइड्स मिलेगी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि आप लोग नोट्स नहीं बना पाते हो, और मान लो आप लोगों का टेस्ट है तो उस टाइम पर नोट्स बनाने थोड़ी बैठोगे या पूरा लेक्चर करने थोड़ी बैठोगे। अगर आपके पास टीचर स्लाइड होगी तो आप फटाक से, अगर आपको कहीं डाउट भी होगा तो आप देखकर वहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हो। होमवर्क बेटा आपको हर क्लास में मिलने वाला है, हर क्लास में मिलने वाला है मतलब कि जो भी आपका टॉपिक्स रहेगा उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर होमवर्क जरूर मिलेगा। सुपर 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हर चैप्टर से रिलेटेड सुपर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपको PYQs की फॉर्म में भी मिल सकते हो, और ये क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव रूप में मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि जेई की अगर मैं बात करता हूँ और बोर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेई में तो खासकर पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर हर चैप्टर से रिलेटेड 50 MCQs क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। और फर्स्ट बात और लास्ट बात, इस बैच की या ये जो योद्धा बैच है इसका अगर मैं प्राइस देखता हूं तो आप लोगों को जैसा कि नजर आ रहा है 6,999, नहीं भाई ये आपको पे नहीं करना है, आपको ओनली ऑन 3,999 रुपीज पे करना है, 3,999 रुपए। लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा, और वो कूपन कोड क्या है आपका, योद्धा। ये बैच और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड समय के लिए है, 28 फरवरी के लिए, ठीक है। इस पूरे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 01247158250 स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की नीड है, और ये बात ध्यान में रखना, ऑफर सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक ही है, उसके बाद में जो है हो सकता है कि ये प्राइस इंक्रीज हो जाए। क्लियर है बच्चा? तो ये पूरा आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के क्लास 10th के बाद में अगर 11th में आप मैथ लेते हो तो क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर शेयर करना है, आपको लगता है कि आपके दोस्तों के साथ में जानकारी ज़रूरी है शेयर करना, तो वो ज़रूर कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है बच्चा पार्टी। और किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो गूगल फॉर्म नज़र आ रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, और आने वाले सेशंस में आप लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ में मैं आप लोगों को मिलने वाला हूं, जो भी उनके सॉल्यूशंस रहेंगे। और तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।